Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on Google advertising, Facebook advertising, Twitter advertising. किस तरीके से ओवरऑल आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। सो मैं इन चीज़ों के बारे में मतलब वीडियोस बना रहा होता हूँ। मैंने अपने जो चैनल है उसमें मतलब सेपरेट मैंने वीडियोस बना ली हैं और सेपरेट उनकी प्ले लिस्ट हैं। जैसे फेसबुक एड में तकरीबन कोई मोर देन 200 वीडियोस होंगे जिसमें फेसबुक एडवर्टाइजिंग और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन फेसबुक है। तो लाइक फ्रॉम द स्टार्ट टू स्क्रैच बता रहा हूँ। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग कंटेंट है। इसके अलावा गूगल एड्स और लिंक्डइन एड्स और मतलब अब बहुत चीज़ों पे मतलब मैं अब बात कर रहा होता हूँ। एंड और दूसरे टॉपिक भी हैं जिसमें फ्रीलांसिंग वगैरह भी मतलब बातचीत होती है। तो आए बगैर ये टाइम वेस्ट किए हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फेसबुक का मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने वीडियोस अगर आपने सिर्फ वीडियोस रन करनी है, अगर आपने इंस्ट्रीम वीडियोस अगर आपने रन करनी है ऑन फेसबुक, तो उसके एड्स आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो वीडियो आपने जो है वो पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ भी मिस किया तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मिस कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बता रहा होता हूँ। तो आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है, तो बिल्कुल आप सुकून से बैठ जाएं और एक पेन और एक नोटबुक हाथ में रखना और चीज़ों को नोट कर देना साथ साथ। ठीक है गाइस। तो बेसिकली ये फेसबुक का डैशबोर्ड है। अब ये ये फेसबुक एड्स मैनेजर है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर एक अलग चीज है और फेसबुक एड्स मैनेजर जो है मतलब चीजें दोनों सिमिलर है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि फेसबुक की पोस्ट को अगर बूस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने फेसबुक मार्केटिंग सीख ली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो पेज बूस्टिंग होती है वो सिर्फ जो है मतलब समझने के सिर्फ 1% है। इसके अलावा जो 100% जो रेस्ट ऑफ द 99% है वो उसकी लर्निंग जो है आपको फेसबुक एड्स मैनेजर से मिलेगी। सो आपने अगर आपको अगर अब तक एड्स मैनेजर का नहीं पता तो आप मेरी बाकी जो प्लेलिस्ट है, मैंने बहुत सी वीडियोस मतलब वहाँ पे अपलोड की हुई है कि आप मतलब किस तरीके से एड्स मैनेजर को बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ पे किस तरीके से कैंपेन उसको रन कर सकते हैं। सब सारी वीडियोस जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से जाके। ठीक है। अब लेट्स से मुझे जो है कैंपेन क्रिएशन पे जाऊंगा। कैंपेन क्रिएशन आ गया। मैंने क्रिएट ऑप्शन दबाया। ठीक है। अब यहाँ पे जो है छः सात मेरे पास ओवरऑल छः जो है मतलब कैंपेन ऑब्जेक्टिव होती है कि आपका आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने कैंपेन में मतलब क्या करना है। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपको ट्रैफिक लेके आना है, एंगेजमेंट क्रिएट करनी है, लीड्स लेके आनी है ऑडियंस के पास से, ऐप प्रमोशन करनी है, अपनी ऐप की सेल करनी है या ओवरऑल सेल्स करनी है। सो मैं मतलब किसी भी चीज़ से जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि देखें बेसिकली हमारा जो इस कैंपेन का जो काम है वो स्टार्ट हुआ हमारे एड सेट लेवल से। ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट का, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है। तब मैं चले गया लीड जनरेशन कैंपेन से। लेट्स से मैं सही है, लीड जनरेशन भी सही है, बट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। या लीड जनरेशन आई गेस लीड जनरेशन वुड नॉट बी द राइट थिंग टू डू है। उसके बाद दोबारा जाता हूँ, दोबारा क्रिएट ऑप्शन में जाता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज क्यों है, क्योंकि मैंने एक कैंपेन सेलेक्ट की हुई थी। ठीक है। अगर मैं खुद भी यहाँ सेलेक्ट नहीं करूंगा तो फिर देखेंगे जहाँ पे लिखा आ रहा है वन सेलेक्टेड। तो अब मुझे जाना है दोबारा से कैंपेन में, दोबारा से कैंपेन का कैंपेन क्रिएशन करनी है। लेट्स से मैं जा रहा हूँ ब्रांड अवेयरनेस। मुझे लोगों को अवेयर करवाना है कि मेरा बिजनेस भी है, मेरा भी ब्रांड है, इसको भी आप लोग जो है देख सकते हैं। अब मुझे जो मेरा एंटायरली जो मेरा सारा फोकस होगा वो ये होगा कि हमें किस तरीके से अपनी वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक। ये कैंपेन लेवल होता है। इस चीज में से समझे रहे हैं। चाहे कैंपेन लेवल हो, एड सेट लेवल हो या एड लेवल की एक फनल की तरह है। सबसे टॉप पे फनल ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे थोड़ा नैरो होता है। तो कैंपेन लेवल आ गया सबसे ऊपर, उसके नीचे आ गया आपका एड सेट लेवल और फिर आ गया आपका एड लेवल। ठीक है। एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, उस एक एड सेट में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। लेट्स से आपने एक कैंपेन बनाई, आपका टारगेट एरिया जो है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं लोकेशन वाइज। ठीक है। एक कैंपेन आपकी हो गई। अब उस एक कैंपेन में दो एडसेट्स आपने बना लिए। एक एडसेट बना लिया आपने कराची का, एक एडसेट बना लिया आपने लाहौर का। ठीक है। अब उस एक एडसेट जो आपने कराची का बनाया उसमें मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। किस तरीके के एड्स हो सकते हैं। एक हो सकता है स्टैटिक इमेज का एड। ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं होती उसमें। एक हो सकता है वीडियो एड। सही है।
तीसरा हो सकता है फिर आपका कैरोसेल ऐड। ठीक है, तो आपने कराची में ही आप मुख्तलिफ तरीके से टारगेटिंग कर रहे हैं। क्यों? अगर आपके एड सेट्स बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास, अगर आपने एक स्टैटिक इमेज आपने प्रमोट करनी है, एक आपने वीडियो प्रमोट करनी है, ठीक है, तो उसके आप सेपरेट एड सेट नहीं बनाएंगे, आपने एक ही एड सेट में मल्टीपल एड्स आपने रन कर दिए। इसी तरीके से यही सेम प्रैक्टिस आप लाहौर के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, जैसे पेशावर वगैरह कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इसकी बेसिकली डिवीजन समझना जरूरी है। और आप ये नहीं कर सकते, ये करना बिल्कुल सही नहीं है। मतलब ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि आप एक कैंपेन में एक एड सेट लगाएं और उससे फिर मल्टीपल आप एड्स लगा दें। इसमें जो है एड कैनिबलाइजेशन के चांसेस भी होते हैं। वो मल्टीपल एड सेट्स में भी जाके हो सकता है। उसके लिए हम यूज करते हैं ऑडियंस ओवरलैप या हमारी कुछ डिफरेंट क्रिएटिव स्ट्रेटजीज वगैरह होती है, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। बैक टू द कैंपेन। ये बीच बीच में मतलब जो ना मैं आपको लर्निंग्स प्रोवाइड करता रहूंगा। सो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली फेसबुक एड्स मैनेजर का ही पार्ट होती है। ये मेरा कैंपेन लेवल है कि आप मेरे मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है। मैं जाता हूँ डायरेक्ट एड सेट लेवल पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से वीडियो व्यूज सिर्फ वीडियो के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये कन्वर्जन, लोकेशन, डेली बजट वगैरह सब चीज़ों को, ऑडियंस आप उसको देख सकते हैं अपने हिसाब से, ऑडियंस वगैरह इन सब चीज़ों पे मैं जो हूँ ना मतलब मुख्तलिफ वीडियोस बना चुका हूँ। So अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो सारी वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहां से। मेन चीज़ है हमारी प्लेसमेंट्स। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स जो है वो मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का मतलब क्या है, पहले उसको ये समझ लेते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने फेसबुक को अलाउ कर दिया कि वो अपनी मर्जी से प्लेसमेंट्स, जो जो प्लेसमेंट वो उसको चूज कर ले और फिर वहां वहां एड दिखा दे। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं? प्लेसमेंट वो जगहें होती हैं जहाँ पे आप अपना एड शो करवाना चाहते हैं। अगर आप मैनुअली जाएंगे, इसके दो ऑप्शन होते हैं, प्लेसमेंट्स के दो ऑप्शन है। या तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपना ऐड कहाँ कहाँ शो करना है। आपने इंस्टा पे शो करना है, साथ में फेसबुक पे शो करना है, साथ में मैसेंजर पे शो करना है, और साथ में ऑडियंस नेटवर्क पे भी शो करना है। ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली क्या होती है, जस्ट फॉर योर लर्निंग, ये मतलब पब्लिशर्स होते हैं, एक्सटर्नल पब्लिशर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है। अच्छा, मैनुअल चूज करने में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैनुअल जो है ना, उसमें चूज करने में आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप प्लेसमेंट्स को माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर। अब देखिए, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में ये हो रहा है कि आपका मैक्सिमाइज करेगा फेसबुक को। जहाँ लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस वहां पे है और जहाँ पे मतलब चांसेस ऑफ इम्प्रेशन ज्यादा हैं, वो उन प्लेसमेंट को टारगेट करेगा। और ये फेसबुक खुद रिकमेंड करता है। लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट कि फेसबुक एक बिजनेस है, एक बिजनेस है। वो आपसे चार्ज करता है। आप फेसबुक की जो मेन कमाई है वो एडवर्टाइजर्स के थ्रू है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपने हर बार वही करना है जो आपको फेसबुक बोले। अगर आपको मैनुअल प्लेसमेंट सही लगते हैं तो आप मैनुअल प्लेसमेंट से जाएं, क्योंकि देखिए जितनी दफा आपका एड शो होगा, लेट्स से आपने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे चलेगा, आपको यकीन है फेसबुक पे, लेकिन जहां जहां आपका एड शो होगा तो आपको उसके लिए चार्ज किया जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल जगहों पे एड शो कर रहे हैं जहाँ पे अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, लेट्स से अगर मेरी टारगेट ऑडियंस सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, लेकिन मेरा एड मैसेंजर पे भी चल रहा है, इसकी वजह से क्योंकि मैंने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को मैंने चूज किया हुआ, तो अगर मेरी रेलिवेंट ऑडियंस मुझे लगता है कि मैसेंजर पे नहीं है, तो आई एम वेस्टिंग माई मनी, क्योंकि वहां पे मेरा एड शो हो रहा है लेकिन मुझे वहां से कन्वर्जेंस नहीं आ रही, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है वहां से। या अगर जिस टारगेट ऑडियंस को फेसबुक अपनी लर्निंग के हिसाब से दिखा रहे हैं वो मतलब मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो लेकिन इम्प्रेशन पड़ रहा है तो फेसबुक मुझसे चार्ज करेगा, क्योंकि फेसबुक चार्ज करता है इम्प्रेशन से। ठीक है, इम्प्रेशन होगा तो फेसबुक आपसे चार्ज कर लेगा। ये बेसिकली मतलब जो है जो चार्जिंग मैकेनिज्म है फेसबुक का वो इस तरीके से है। लेकिन हम जाएंगे मैनुअल प्लेसमेंट्स में। ठीक है, मैनुअली मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे अपना ऐड कहाँ कहाँ शो करना है। तो जैसे ही मैंने मैनुअल पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक ऑप्शन खुल गया, ऑल डिवाइसेस। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना डिवाइसेस इंस्टाग्राम पे भी दिखा, अब सॉरी एंड्रॉइड डिवाइसेस पे भी अपना ऐड दिखाना है और मुझे साथ में आईफोन पे भी दिखाना है, तो मैं यहाँ से जाके इसको फिर मुझे मतलब कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा हुआ है ऑल डिवाइस लेट से। लेकिन अगर फुल जो मेरा ऐड है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज है और डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज नहीं है, तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ से उसको अनक्लिक कर दूंगा, तो अब से मेरा ऐड मोबाइल पे ही शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है, मैंने ऑडियंस नेटवर्क पे अपना ऐड नहीं दिखाना, मैंने इंस्टाग्राम पे अपना ऐड नहीं दिखाना, इट इज टोटली अप टू मी। मैं इन चार में से कुछ भी चूज कर सकता हूँ। लेकिन
एक चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ अगर फेसबुक पे दिखा रहा हूँ तो मतलब मेरा एड सिर्फ फेसबुक पे शो हो रहा होगा, और उसके बाद भी दूसरे ऑप्शन है, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने जो प्लेटफॉर्म्स है मैं उनको कम करता जा रहा हूँ, तो आप ये भी जहन में रखें कि आपकी रीच भी कम होती जा रही होती है कुछ हद तक। क्योंकि लेट्स से इंस्टा और फेसबुक दोनों को मिला के जो जितने लोग हैं वो वो उससे कम होंगे जब मैं सिर्फ फेसबुक चूज करूंगा। अगर मैं सिर्फ फेसबुक चूज करता हूँ तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की ऑडियंस को मिस कर दिया, मैंने अपनी मैसेंजर की ऑडियंस को मिस कर दिया। तो इसमें आपकी गाइस ऑडियंस भी कम हो रही होती है, तो आपके चांसेस ऑफ रीच भी कम हो रहे होते हैं। बट लेकिन इफ यू बिलीव कि आपकी ऑडियंस सिर्फ फेसबुक पे ही है, तो आप वहीं पे एड्स रन करें, क्योंकि आपने द टारगेट इज कि आपने जो आपका राइट एड है वो अपने राइट ऑडियंस को एट द राइट टाइम दिखाना, ये मार्केटिंग का रूल है। ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस अगर फेसबुक पे नहीं, तो आप फेसबुक नहीं चूज करें, आप जो है इंस्टाग्राम ऐड के साथ चलें। ठीक है। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, अगर आपने फेसबुक यहाँ से अनसेलेक्ट करना आप अनसेलेक्ट कर दें। सो ये बिल्कुल आप पे ही है, लेकिन आपने एक न एक प्लेसमेंट आपने चूज करके रखनी ही रखनी है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रीच वेरी करती रहेगी। ये लिखा है डेली एस्टिमेट रिजल्ट, मतलब डेली आपकी कितनी रीच होगी, कम से कम 10,000 और मैक्सिमम 30,000, इसके बीच में हो सकती है। ये मैक्सिमम मतलब फेसबुक बता रहा है कि आपने जितना बजट लगाया है, जो जो आपकी प्लेसमेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं इतनी डेली रीच आपको ला के दे दूंगा। इसके बीच में होती है यूजली इतना। ये आपका डेली एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है कि आपका जो सब सेटअप है फेसबुक बता रहा है। ये फेसबुक अपनी लर्निंग के हिसाब से बता रहा है कि इसमें इतनी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है मैं रीच कर सकता हूँ। ठीक है। अब लेट्स से मैंने सिर्फ अगर फेसबुक के साथ चले गया, सही है, सिर्फ फेसबुक के साथ चले गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सब चीजें मैं आपको लोगों को मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि अब मुझे सब अगर इन स्ट्रीम पे शो करना है तो मैं यहाँ से फीड खत्म कर दूंगा। फीड क्या होती है, जो आपके मतलब जो स्क्रॉल कर रहे होते हैं आप, फीड जो बिल्कुल मेन पेज होता है फेस। ठीक है। अब मुझे स्टोरीज पे भी ऐड जो है वो नहीं दिखाना। एक चीज इसमें और है कि इंस्टाग्राम पे जाइए, यूजली मतलब रील पे ऐड जो है वो मतलब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ये इसकी वजह से आप तो टारगेट भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमें ना रील्स का मैं ऐड दिखाना है, ना मैं फीड पे दिखाना है, हमें सिर्फ दिखाना है जो आपके इन स्ट्रीम एड्स है। ठीक है। ना मतलब सर्च में दिखाना है। तो अब इन स्ट्रीम एड्स में जो मेरा होगा ऐड, सिर्फ वो वहीं पर नजर आएगा। ठीक है। और इसके अलावा कहीं नजर नहीं आएगा। अब ये देखें इसमें लिखा हुआ भी है इन केस, तो खैर ठीक है। अब ये इसका साइज वगैरह है, सब चीजें हैं। मैं यहाँ पे अब सिर्फ यहाँ पे चेंजेस थी, बाकी कोई और इसमें चेंजेस नहीं थी। अब मैं चाहूँ अपना वीडियो फॉर्मेट में यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसकी नेमिंग कन्वेंशन वगैरह कुछ भी हो सकती है, इससे बात कर चुका हूँ। वीडियोस सारी वीडियोस जो है वो उसमें पड़ी हुई है मेरे पास। जो प्लेलिस्ट है तो हम आज जाके मतलब देख सकते हैं डिफरेंट वीडियोस को। ठीक है। इसके अलावा मैं अपना जो भी मेरा क्रिएटिव है वीडियो फॉर्मेट में, मैं उसको अपना ऐड मीडिया करके मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कहाँ से मीडिया ऐड होता है। मीडिया ऐड होता है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ओके, यहाँ से मतलब मीडिया ऐड हो सकता है इन स्ट्रीम का। अगर आपको कोई अपना नया मीडिया इसमें ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से नया मीडिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपका मीडिया ऑटोमेटिकली जो भी आपके पास इन्वेंटरी पड़ी है आप यहाँ पे अपडेट करते हैं। फिर जो भी इसका प्राइमरी टेक्स्ट है, इसके हेडलाइंस हैं, इसका सीटीआई कॉल टू एक्शन है, अगर आपको मल्टीपल टेक्स्ट का ऑप्शन इसमें ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, विच इज बेटर। क्योंकि अगर आप एक ही ऐड बार बार दिखाते रहेंगे सेम यूजर को तो उसको ऐड फटीग हो सकती है। तो इसकी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग इन वेरिएशन एज वेल। सही है। ताकि आपके जितने जो चांसेस ऑफ क्लिक्स है, चांसेस ऑफ इंटरक्शन है, वो बेसिकली मतलब बढ़ सके। ठीक है। तो ये बेसिकली एक जो ब्रांड अवेयरनेस ऑडियंस थी, तो यहाँ पे मोस्टली देखिए टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस है आपके। सही है। तो आप क्योंकि आप अवेयर कर रहे हैं, ये आपकी कोल्ड ऑडियंस है जिसको आपके बिजनेस का यूजली मतलब पता नहीं होगा, तो वो आपको पता करवा रहे हैं, उसको अवेयर करने के मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं वो इंप्रेशन होते हैं, रीच होते हैं। सही है। आज के अलावा कॉस्ट पर रीच, कॉस्ट पर इंप्रेशन, सीपीएम बेसिस पे हमने मतलब चार्ज कर रहा था, तो कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन पे। इसके अलावा एड रिकॉल लिफ्ट भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना मतलब मेट्रिक होता है। फ्रॉड ब्रांड अवेयरनेस कंटेंट एंड कैंपेन एज वेल। एड रिकॉल लिफ्ट क्या होता है कि आपने जितने भी एड दिखाए उसमें से जो ऑडियंस है उसको कितने परसेंट आपका एड याद है, याद भी नहीं। क्योंकि एड रिकॉल
मतलब रिकॉल मतलब उसको याद आता है नहीं आता, तो वो एक परसेंटेज होती है। मैं इस मेट्रिक पे इन डिटेल के और वीडियो में बात करूंगा। सो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, तो अगर आपने सीखनी है तो आप डेफिनेटली मुझसे सीख सकते हैं। एंड अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो आप बेल आइकन को भी हिट कर लें, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही होती हैं वो आपको उसकी ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल रहेगी। सच अमेजिंग फीचर। कोई अगर आपका दोस्त है जिसको मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आपको भी सीखनी है, तो आप डेफिनेटली मेरी जितनी प्लेलिस्ट होगी उसमें बहुत सारी वीडियोस होंगी, तो आप वहां जाके सीख सकते हैं गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय।